तो आज हम कैसे घर वालों की हीलिंग करें वो थोड़ा सा हम टच करेंगे, और रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर कैसे हमारे जीवन सुंदर बने। अभी सारी अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, सारी चेंज आपको दिखाई दे रही है। अभी हमारी अंदर, हमारे जीवन में भी बहुत सारा चेंज होनी चाहिए, पॉजिटिव चेंज। तो सब रिलैक्स हो जाइए। ओम ध्वनि करेंगे। हम सब मानसिक ओम ध्वनि करेंगे मन में। किसी को हील करने के पहले जो हमें याद रखनी है, हमें पहले खुद की हीलिंग थोड़ा सा लेनी है गॉड से। उसके बाद उनको हीलिंग भेजनी है, उसके बाद फिर से खुद को हील करनी है। सैंडविच की पहली ब्रेड, उसके बाद सैंडविच की स्टफिंग, उसके बाद फिर से और एक ब्रेड। तो ऐसे हमको करना है, पहले खुद की, उसके बाद दूसरों की, उसके बाद फिर से खुद की। एनर्जी भरेंगे, एनर्जी देंगे। कहीं भी एनर्जी हमारा थोड़ा सा भी खुद के लिए कम हुआ तो हम फिर से भरेंगे। चलिए रिलैक्स होके बैठ जाइए। से एक व्हाइट रेस आ रही है गॉड की। आपकी क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड, वो आपकी डिवाइन गेट है। उस जगह से लाइट आपकी शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपको सारी ऑर्गन, सारा कुछ के माध्यम से, आपके पैर से धरती के कोर तक जा रही है। धरती की कोर से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। आपके पैर से ऊपर आ रही है। और आके आपकी क्राउन चक्र से फिर से ओवरफ्लो होके वो लाइट आपकी सारी ऑरा में फैल गई है।
जितना अच्छा खुद को आत्मा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप हीलिंग कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी से अटैचमेंट, दुखों से अटैचमेंट, नेगेटिविटी से अटैचमेंट ना आपको हील होने देगा ना दूसरों को हील होने देगा। शरीर मेरा एक्सप्रेशन है, मैंने बनाया इस शरीर को। फील कीजिए अपने को एक पॉइंट ऑफ लाइट शरीर में। शरीर और आत्मा मशीन और मशीन की मालिक जैसा काम करता है। अपने अंदर चॉइस लेना, खुद को बार बार एनर्जी देना और दूसरों से डिसीजन लेके चलना, खुद की एनर्जी बार बार घटा देना। अभी जिस आत्मा को आपको हीलिंग देनी है उनको सामने लेके आइए। एक ट्रायंगल कल्पना कीजिए। ट्रायंगल की ऊपर बिंदु परमात्मा है, ट्रायंगल की एक बिंदु आप हो और जिसको हीलिंग देना चाहते हो वो है थर्ड बिंदु। परमात्मा से आपकी तरफ आ रही है एनर्जी, आपसे उनकी तरफ जा रही है और एक सीधा लाइन परमात्मा से डायरेक्ट उनकी तरफ आ रही है। ऐसे ट्रायंगल बन रही है। पहला काम है डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, तब हीलिंग पहुंचेगी। कोई भी अटैचमेंट है सारी आप लेट गो कर दीजिए। भगवान की बच्ची है, राइट ना, वो आपकी है। आपने इस धरती पे उनको लाया नहीं, गॉड ने लाया। भगवान पे छोड़िए, गॉड फादर पे छोड़िए। ब्रह्मा कुमारी में भगवान को प्यार से शिव बाबा बोलते हैं। शिव को कोई धर्म से ना जोड़िए, वो लाइट,
लाइट का मीनिंग है शिव, परमात्मा लाइट। तो गो गॉडफादर आपको पावर दे रही है और उनको भी दे रही है, और आप भगवान से लेके भी उनको दे रहे हैं। उनके तरफ 2 रेस जा रही है, एक आपके तरफ से, एक डायरेक्ट भगवान के तरफ से। उनका ये स्ट्रिंग को बहुत पक्का कर लीजिए। हमारी भगवान के साथ और हीलिंग के साथ स्ट्रिंग ही टूट जाती है, इसलिए सारी गड़बड़ शुरू होती है। हल्के से सोचिए, उनका स्ट्रिंग बहुत पक्का है। रोप डिवाइन स्ट्रिंग हमारी क्राउन चक्र से ऊपर उठती है। तो सोचिए, क्राउन चक्र से स्ट्रिंग ऊपर जा रही है और वो बहुत शक्तिशाली स्ट्रिंग है। हम उनको प्यार से 3 शब्द कहेंगे। अपने जीवन में इस चॉइस लो, अंदर ही अंदर कहेंगे, बाहर नहीं। चेक करो, चेंज करो और आगे बढ़ो। स्टक होना आत्माओं की स्वभाव होता है। डिजीज है, डिजीज लेके चल रहे हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। सारी चीज एक भ्रम है, उसको निकाल के अपने लिए खुशी चूज करना पड़ेगा। विजुअलाइज कीजिए, उनके ब्रेन से एक व्हाइट लाइट की स्ट्रिंग हीलिंग की तरफ और गॉडफादर की तरफ जा रही है, और उसी स्ट्रिंग से वो मजबूत हो रही है। अभी उनके दिमाग में जो इश्यूज है, वो इश्यूज को आप रब कर दीजिए। वो एक लाइन ही होगा, प्रॉब्लम। उसको आप पावरफुल सोच से रब कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए उनके ब्रेन से, और विजुअलाइज कीजिए उनके ब्रेन से वो डिलीट हो गया। ये 2 मिनट विजुअलाइज कीजिए, आपने जो डिलीट किया वो परमानेंट डिलीट हो गया। जो उनके अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जो स्टेटमेंट होगा, उसको उस जगह पे रिप्लेस कर दीजिए। लाइक एग्जाम्पल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत हेल्दी
बॉडी की, हेल्दी माइंड के अधिकारी। ऐसे चेंज करना पड़ेगा। कर दीजिए अपने अपने तौर पे। अभी विजुअलाइज कीजिए, वो जो आपने थॉट डाला है वो एक बिंदु है, वो एक बिंदु है। बिंदु में ही सिंधु है। तो बिंदु धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। उनकी सारी ऑर्गन, उनकी बॉडी उस बिंदु में, बिंदु की एक्सटेंडेड अवस्था में समाते जा रहे हैं और वो बिंदु बड़ा होते जा रहे हैं। उनसे बॉडी के भी बाहर वो गोलाकार ऑरा फैलते जा रही है। जो थॉट आपने डाला गॉडफादर को साक्षी रख के, वो बिंदु थॉट धीरे धीरे बड़ा हो रही है। एक आत्मा उसको पूरा मानसिक अवस्था और शरीर की अवस्था से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो ये याद रखना, उनसे आपको बुलवाना पड़ेगा, उनको चॉइस लेने के लिए सिखाना पड़ेगा। कितना भी आप करो, आप 50% कर सकते हो, 100% उनको ही करनी है। इसलिए दुनिया में भी उनसे जब आप बात करते हैं तो उनको चॉइस लेना सिखाइए। कैसे चॉइस लिया जाते हैं अपने लाइफ के लिए। एक बार वो चॉइस ले तो मिरेकल हो सकता है। तो आपने जो पॉजिटिव चॉइस का एक बहुत बड़ा घेरा बना दिया। सारी सिंबल्स, ओम की, शंख की, सारी जितनी भी पवित्र सिंबल आपको याद आ रही है, चक्र, शंख, गदा, पद्म, सारी सिंबल्स मन में और बॉडी में आप स्प्रेड कर दो उनकी, ताकि ये सिंबल्स इतनी पावरफुल है, ये एनर्जी को खींच के रखती है। भगवान की जितनी भी एनर्जी आपने भेजा अभी उनको, सारी सिंबल ही अब्सॉर्ब करके रखेगा, कंटेंट करेगा, इसको धारण करेगा। सारी सिंबल्स को उनकी अंदर डाल दीजिए। विजुअलाइज कीजिए, सटल विजन से भगवान की सारी सिंबल्स आ रही है और उनमें प्रवेश करते जा रहा है। जब तक आप चाहोगे तब तक प्रवेश करा सकते हो। जब तक आपको लगे पूरा भरा नहीं, तब तक।
उनकी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भरपूर क्रिया करेगा, क्योंकि उनको पता है अंदर सिंबल की क्या महत्व है। जैसे हम मिरर लगा देते हैं दुनिया में, तो एक इमेज कितना बार दिखाई देता है मिरर में। बहुत सारा मिरर लगाते हैं तो हम वैसे ही अंदर आप उनके अंदर मिरर लगा दीजिए। सारी वो जो थॉट आपने डाली है वो बीज है, सीड है, वो उसको मैग्नीफाइंग करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए हम बोलते हैं कोई भी जगह में स्पेस बढ़ाना है तो उस जगह पे मिरर लगा दो, आपको लगेगा स्पेस बढ़ गया है। मल्टीप्लाई करने के लिए, किसी के अंदर भी कोई भी चीज मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना चाहिए? अभी किसी के शरीर के अंदर तो मिरर नहीं लगा सकते, हम क्या करेंगे? हम वो थॉट हर एक चक्रा में, शरीर की हर एक अंग में, हर एक सेल में, मन की हर एक कॉर्नर में, बुद्धि की हर एक कॉर्नर में, संस्कार की हर एक कॉर्नर में आप डाल दो, मैग्नीफाइंग कर दो। अंदर डाल दिया, अभी बाहर डालना शुरू कीजिए, क्योंकि सारी आत्मा की माइंड कलेक्टिव कॉन्शसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सारा विश्व ब्रह्मांड पूरा उस थॉट से भर दो। बीज जैसा है, उसको जस्ट डाल दो। पॉइंट जैसा है एक थॉट, सब जगह पे, जिस एरिया में वो रहती है उस एरिया, वो कंट्री, सारी अर्थ, सब जगह में उस थॉट को आप डाल दे रहे हो। ये यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड पूरा, ताकि वो आत्मा जहां भी जाए वही थॉट उनके सामने आए। वास्तुशास्त्र में बोलते हैं कहीं भी जगह पे कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करना होता है तो मिरर लगा दो। तो हम बाहर क्या करेंगे? अंदर तो सब कुछ हम कर सकते हैं। उसको मैग्नीफाइंग कर दीजिए, उसको सारा जगह में भर दीजिए।
पास एक पॉजिटिव हेल्दी बैरियर क्रिएट कर दीजिए हीलिंग के द्वारा, ताकि ये जो उनको ऊर्जा मिला, नया थॉट मिला, ये उनसे जा ना पाए। जब हम लोहा बन जाते हैं, मैग्नेट हट जाते हैं, तो फिर से हम लोहा बन जाते हैं। मैग्नेट रहते हैं तो धीरे धीरे हम मैग्नेट जैसा भी व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सदा उनको भी चॉइस करानी है, आप आत्मा हो, आप मैग्नेट हो, आप जीवन में कुछ भी खींच सकते हो। नेगेटिविटी खींचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव खींचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अभी उस आत्मा से कुछ भी आपको बात करनी है जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, पर वो पॉजिटिवली करना, 1 सेकेंड के लिए। उनकी आत्मा को देखते हुए सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ऐसे बोलना होगा आपको। घर में 2-3 मिनट करना। अभी आप 3 बार उच्चारण करो, सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके साथ उनका कुछ भी कर्म होगा, तब तो आपको पेन हो रही है ना। वो पेन को पहले अपने अंदर से डिलीट कीजिए, उसके बाद हीलिंग जरूरत है। तो पहला हीलिंग किसको चाहिए? जिसको पेन हो रही है। पहले हमें पेन हो रही है उनको देख के, हमें हीलिंग चाहिए, उसके बाद उनको हम हील कर पाएंगे। जब हम ही पेन में हैं तो हम दूसरों को हील नहीं कर सकते। हमें प्यार में आना पड़ेगा, तब हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। उसके बाद आप आपके 2 हाथों को रब कर लीजिए, जस्ट रब कर लीजिए, क्योंकि आपको एनर्जी को कट करनी है। और आपने नेवल से 3 टाइम काट 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 बोलिए। बेली बटन को पकड़ के जस्ट हाथ लगा के आप बोलिए कट कट कट। क्योंकि जो आत्मा के साथ हम बहुत सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं, इसका अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, क्यों नहीं अच्छा हो रही है, अच्छा तो होना चाहिए, इनके जीवन में दुख क्यों है, क्यों हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी अटैचमेंट नेगेटिव कॉज क्रिएट करते हैं।
पॉजिटिविटी कभी गॉड नहीं क्रिएट करते हैं, बड़ी नेचुरल है पॉजिटिविटी। अभी आप खुद में आ जाइए, अभी आपका हीलिंग होगा। 2 हाथ को रॉक कर लीजिए और एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। अभी उनके साथ आपकी कुछ भी अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट कभी पॉजिटिव नहीं होता है, राइट? बैठ जाइए। खुद को प्रकृति के अंदर नजर मिलाइए। धीरे धीरे खुद को इस बॉडी में एक्सपैंड करते शुरू कर दीजिए। किसी का भी शरीर आपको याद आ रही है तो उसको भी आत्मा देखिए और उसको बहुत लव एंड लाइट भेजिए, ताकि उनके साथ आपका कुछ भी अटैचमेंट ना रहे। अटैचमेंट सारी दुखों का जड़ है और प्यार सारी दुखों का सल्यूशन है। अपने ऑरा को बढ़ाते जाइए और गॉड फादर से डिवाइन लाइट आपके अंदर आ रही है, इसको विजुअलाइज कीजिए। पूरा लाइट आपके पैर से धरती की कोर तक टच करके फिर से धरती माँ का लाइट आपके पैर से ऊपर आ रही है। बहुत कोई पूछते हैं क्या कलर देखेंगे, अभी आप हीलिंग में हो, कुछ भी कलर आपको देखना है आप देख सकते हो। बेसिकली सही यही होता है, जो आपको अंदर से कलर दिख रहा है वो सत्य है। अब दिखने का प्रयास मत करिए, वो नेचुरल है। आपके इनर साइड बहुत पावरफुल है। अब देखिए मत इधर लाल मुझे देखना है, ब्लू देखनी है, वो जैसे दिखता है वैसे देखिए, उसको देखिए, उसके ऊपर इम्पोज मत कीजिए। टेक्निक है, किसी की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जरूरत है, एनर्जी बॉडी में आपकी ऑर्गन रहती है, वो आप साइकिक सर्जरी के थ्रू बॉडी में इनवाइव कर सकते हैं, खुद की व दूसरों की। ना इसमें बाहर की कोई ऑपरेशन की जरूरत है ना कुछ, सिर्फ सोच काफी है। आपके बॉडी आपके माइंड में सारी चीज चेंज होना शुरू हो जाती है। तो कल हम सीखेंगे कैसे हम एनर्जेटिकली हमारी ऑर्गन को, हमारी सारी चीज को हम सेट कर सकते हैं। खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। एट ए टाइम एक जना के लिए आप कर सकते हो।
कल हम वो सीखेंगे। ओके, गॉडफादर को बहुत बहुत थैंक यू दीजिए, खुद को थैंक यू दीजिए, अपने हीलिंग पावर को थैंक यू दीजिए, अपने इनर साइड को थैंक यू दीजिए। उसने दिखाया तब तो आप कर पाए ना, तो इनर साइड को थैंक यू दीजिए। सामने वाले आत्मा को थैंक यू दीजिए जिसका आपने हीलिंग की। उसने आपको प्रोवोकेट किया तब तो आपने उनको हीलिंग दिया। सारी विश्व ब्रह्मांड को थैंक यू दीजिए, यूनिवर्स को देते हुए अपने को आत्मा समझते हुए, पावर समझते हुए धीरे धीरे आप आपकी सुंदर अवस्था में लौट के आइए। पहले भी सुंदर थी, हीलिंग के टाइम बहुत सुंदर थी, अभी भी अब सुंदर, पर इसको याद रखना पड़ेगा, मैं बॉडी नहीं हूँ, हड्डी मांस का ये बॉडी में नहीं हूँ। हम खुद को आत्मा जानते हैं पर टिका नहीं सकते हैं। अभी ये जगह पे ये सोच में टिक जाना पड़ेगा, मैं आत्मा। ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज हम इधर ही हमारी क्लास को विराम लगाते हैं। थैंक यू।